नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। जिस तरह से संभल में हमने हालात देखे वो बड़े ही हैरान और परेशान करने वाले थे। जिस तरह से सर्वे टीम गई, उस पर पथराव हुआ, जनता में आक्रोश हुआ, तमाम मामले दर्ज हुए। आज उस पर राजनीति बड़ी तेज दिखाई दे रही है। जहां चंद्रशेखर आज़ाद संभल जाने की जिद कर रहे हैं तो उन्हें हापुड़ में रोक लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोका है, जिसके बाद वो लगातार कह रहे हैं कि वो संभल जाएंगे। उनका एक बयान भी सुना। इसके साथ ही हमने सुबह जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ वहाँ राहुल गांधी को बोलते हुए देखा। इसके साथ ही जो बर्क हैं वहाँ के मौजूदा सांसद, उन्होंने भी उस पर टिप्पणी की है। 800 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, 25 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं। बेशक जो कल हालात तनावपूर्ण थे, आज उनमें थोड़ी सी शांति हो, एक आध दुकान खुली हो, मगर कहीं ना कहीं जो हवा में जहर कल दिखाई दे रहा था वो फिजाओं में आज भी घुला दिखाई दे रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सीनियर सहाफ़ी प्रवेश त्यागी साहब मौजूद हैं। त्यागी साहब, कल जो तस्वीरें देखी सबको हैरान कर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश शासन संभल में दिखाई दिया। अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है? फिलहाल जो केसों जो ताज़ा अपडेट हम लोगों के पास है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों तक बता दें कि फिलहाल की जो तस्वीर है संभल की, जो अभी अभी जिलाधिकारी और एसपी वहाँ के जो है के विश्नोई और राजेंद्र पेंसिया दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ताज़ा अपडेट दी है उन्होंने बताया है कि 7 एफआईआर इस पूरे मामले में अब तक दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस की तरफ से 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो हिंसा भड़काने वाले लोग थे, उपद्रवी थे, या जिस तरीके भी जो घटनाक्रम पूरा हुआ कल का संभल का, उसमें 7 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई हैं। 7 एफआईआर में 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्ग जो संभल के सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उनको नामजद किया गया है। और जो संभल के विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे सोहेल इकबाल को भी नामजद करते हुए 6 लोगों को नामजद किया गया है। और करीब जो ये संख्या जो 800 की आप बता रहे थे वो 2500 हो गई है कि टोटल जो अज्ञात लोगों की जो तादाद है वो 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक संभल के पूरे मामले में। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि इंटरनेट को अगले 24 घंटों के लिए और बंद कर दिया गया है पूरी तरीके, यानी कि सोमवार, आज और कल मंगलवार तक इंटरनेट पूरी तरह संभल में बंद रहेगा। वहीं स्कूल और कॉलेज, तमाम स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा गया है। एक तरीके से अगर हम संभल की बात करें, प्रॉपर संभल का जो संभल जो शहर है वहाँ एक तरीके से पूरी तरह अभी तक की जो अपडेट है उसमें कर्फ्यू जैसे हालात हैं कि पूरी तरह जैसे कर्फ्यू की स्थिति होती है। हालांकि कर्फ्यू लगा नहीं, लेकिन हालात जो है वो बिल्कुल कर्फ्यू जैसे दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग डरे हैं, सहमे हैं और अपने घरों में कैद हैं। ऐसे हालात संभल के फिलहाल हैं। लेकिन जिस तरीके की कल घटना हुई है, इस घटना ने कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की भीड़ उग्र हुई है और भीड़ के द्वारा जिस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो तमाम तरह के सवाल हैं केशव, जिनको लेकर कहीं ना कहीं जवाबदेही प्रशासन से लेकर और जनता तक सभी लोगों की बनती है, जिम्मेदारों की बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से राजनीति अब देखने में सामने आ रही है और पूरी तरह जो है अब जो संभल का जो मामला है वो फिलहाल तो शांत होता दिख रहा है, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं इस पर अब गर्माती हुई हमें दिखाई दे रही है। और सड़क से लेकर संसद तक ये माहौल सियासत का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे भी आपने चंद्रशेखर आज़ाद की बात की कि वो सीधा पार्लियामेंट सेशन में भाग लेने के बाद दिल्ली से जो है संभल के लिए रवाना हुए। हापुड़ में उनको रोका गया है। हापुड़ के जो एसपी हैं वहाँ पर उन्होंने उनको बाकायदा एक गेस्ट हाउस में वहाँ पर रखा हुआ है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और उनसे बातचीत लगातार जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान इस पर सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि जो दंगा भड़का है, जो हिंसा हुई है संभल की, वो हिंसा कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित हिंसा थी और सरकार की मंशा कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि वो जिस तरीके से गोली चलने का मामला है, क्योंकि इस हिंसा में अभी तक 5 लोगों के मरने की जो सूचना दी गई है, 5 लोगों की जान चली गई है इस घटना में। तो कहीं ना कहीं जो गोली चलने की बात है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। लेकिन एक और अपडेट मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि पुलिस ने जो है कुछ दंगाइयों के, बलवाइयों के जो कहीं ना कहीं पथराव करते हुए या भी जो पूरा भीड़ थी, भीड़ को उकसाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उसका एक फुटेज जारी किया। और लगातार जो है कहीं ना कहीं जो ड्रोन से कल पूरा वीडियो कवर मामले घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया था, तो जो ड्रोन की फुटेज लगातार उनको फुटेज को पुलिस जो है जारी कर रही है। और जो दंगाई, बलवाई या कल के घटनाक्रम में शामिल लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान उसी के आधार पर की जा रही है। केशव, बिल्कुल, कल की फुटेज बड़ी हैरान कर देने वाली थी। पुलिस ज़बरदस्त तरह से मोर्चे पर दिखी थी। और अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, क्योंकि आप लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं संभल से, फराज आपको रिपोर्ट कर रहे हैं,
सुबह के जो हालात है परवेश, जिस तरह से पत्थर उठाए जा रहे हैं, हम कल इस समय की बात है जब वो दंगा अपने उफान पर था, बड़ी ज़बरदस्त तरह से हमें देखने को मिल रहा था। बेशक प्रशासन ने कह लीजिए मतलब एक हिम्मत के साथ या फिर सख्त होकर वो दंगा शांत करा दिया। उसकी आग भी शांत हो चुकी, मगर जो जो फिजाओं में महक है, एक बदबू कह लीजिए दंगे की है, उसे घुलने में अभी कितना वक्त लग जाएगा परवेश जी? देखो, वो ताज़ा घटनाक्रम है केशव, और संभल का मामला है। अभी हमने बहराइच में भी कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरीके की आगजनी वहाँ हिंसा हुई थी और किस तरीके की चीज़ें वहाँ से सामने आई। उसके बाद संभल ये दूसरा जिला है, दूसरी जगह है। संभल में पूर्वांचल का जो घटनाक्रम था वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से जो इस तरीके की हिंसा की दंगे की आग जो है वो कहीं ना कहीं अब पश्चिमी यूपी तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, और जिसकी चपेट में कहीं ना कहीं राजनीति बहुत गर्मा रही है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से यानी कि कप्तान और डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी मेरे पास जो ताज़ा अपडेट है मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि जो जामा मस्जिद है जिसके सर्वे को लेकर पूरा मामला है, पूरा विवाद है, पूरा बवाल है, उसके ही अध्यक्ष जो है जफ़र अली एडवोकेट है, उन्होंने भी एक ताज़ा उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सीओ और एसडीएम संभल है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान उठा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उनकी भूमिका को लेकर, उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध, उस पर संदिग्ध कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब कोई कोर्ट का आदेश था ही नहीं इस मामले में रविवार को सर्वे कराने का, तो फिर टीम सर्वे कराने के लिए क्यों पहुंची। लेकिन ये सब तरह के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन बड़ी बात कैसे ये थी कि घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करने वाला है, समाज के लिए को कलंकित करने वाला है। और जो दंगों के दाग हैं उनको कहीं ना कहीं जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो उनको वक्त लगता है उनको संभलने में। जनता को कहीं ना कहीं, जनता में जो एक माहौल पैदा हो जाता है, कहीं ना कहीं भय का, डर का माहौल पैदा हो जाता है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूरी बन जाती है। उस दूरी को खत्म होने में, उसे नज़दीक लाने में कहीं ना कहीं एक लंबा टाइम लग जाता है। जिस तरीके का घटनाक्रम संभल में हुआ, ये एक अच्छी बात इसमें केशव देखने की बात ये सामने आई है कि कहीं भी दोनों समुदाय आमने सामने नहीं हुए हैं। पुलिस और भीड़ के बीच में ही ये पूरा माहौल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कहीं भी मामला जो है वो समुदायों तक नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रशासन और भीड़ का जो है के बीच ये झड़पें होती हुई दिखाई दी। और लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है कल की संभल की, वो कहीं ना कहीं डरावनी है केशव, और ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं समाज को भयभीत करने वाली है, क्योंकि पुलिस की भी भूमिका को लेकर संदेह है। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है या जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा करने की का मामला या भीड़ इकट्ठा होने का मामला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह। तो संदेह दोनों ही तरफ से, और कहीं ना कहीं गलतियां, जो खामियां हैं, वो जब खामियां एक एक करके जांच होगी, चीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं वो उजागर होंगी, सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पर तेज हो गई है, वो राजनीति कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी मंशा, कोई बड़ी साजिश दिखाई पड़ती है। और साजिश कहाँ से, किसके द्वारा रची गई, ये सामने आना भी बाकी है। कहीं ना कहीं जब जांच होगी तो चीज़ें खुल खुलकर परत दर परत हमारे दर्शकों के भी सामने आएगी और समाज के भी सामने आएगी कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद था और क्यों ये हिंसा संभल में कराई गई है, इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, उस सब को लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम जांच के विषय हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई और जिस तरीके की सियासत है, आज पार्लियामेंट में भी पूरा संभल का मुद्दा गरमाया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब माहौल गरमाता रहा लगातार संसद का, लोकसभा का, तो लोकसभा को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब आज के बाद जो है 26, यानी कल भी लोकसभा हमारी जो मानसून सत्र शुरू हुआ है देश का, जो हमारा जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, वो शीतकालीन सत्र में 26 तारीख को कहीं ना कहीं लोकसभा हमारी बाधित रहेगी और 27 तारीख को लोकसभा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक पूरा संभल पर बवाल होता हुआ दिख रहा है, राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। और ये राजनीति कहीं ना कहीं जो पूरे एपिसोड है, पूरा मामला है संभल का, पूरा घटनाक्रम है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत ही काम करती हुई दिखाई पड़ती है केशव। बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से सियासत अब गर्म हो रही है वो भी हैरान करने वाला है। मगर त्यागी जी, जिस तरह से राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, जिस तरह से मुखर होकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और हमने जब जब देखा है, क्योंकि एक ट्वीट के अलावा हम अतिरिक्त बात करें, आपको लगता है कि जैसे पहले बयान आते थे, क्योंकि कोर्ट भी बड़ा सख्त हुआ है, तो 5 कालिदास मार्ग से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बुलडोजर
वहां पर संभल में चलते हुए हमें देखने को मिले? ऐसा कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? हाँ देखो, ये तो बाद की बातें हैं कि प्रशासन की जांच में भी क्या आता है, क्योंकि अभी वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की, पूरा घटनाक्रम की जो मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच में क्या निकल के सामने आता है, अभी तक की पुलिस की तफ्तीश में जांच में क्या निकल के आता है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी 2,500 लोगों को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है, 6 नामजद किए गए हैं और सांसद और विधायक के बेटे का नाम खुद शामिल है, तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम जो है वो जिस तरीके का अभी तक की पुलिस की कार्रवाई है वो दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने का मंशा जो है पुलिस प्रशासन की भी है, क्योंकि जहां 5 लोगों की इसमें जान चली गई है, आम आदमियों की जान चली गई है, आम लोगों की जान चली गई है, वहीं पुलिस के भी कुछ सिपाही, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर वो भी घायल इस घटनाक्रम में हुए हैं, इस हिंसा में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो दोनों ही तरफ से है, लेकिन जो 5 लोगों की जान गई है हिंसा ने, कहीं ना कहीं उसको जो है उसको लेकर सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उसको लेकर सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। चाहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम ऐसे नेता हैं, खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, तमाम ऐसे नेता हैं, बसपा की मुखिया मायावती हो, वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत से ये घटनाक्रम हुआ है और प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फेल है। और जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है कि आरोप है, नेताओं के तमाम आरोप हैं कि लाठी डंडे लेकर या मर्यादित नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ सर्वे करने के लिए टीम पहुंची है रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, तो वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो भी, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तरह की राजनेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। तो वो तमाम बातें हैं जिनको कहीं ना कहीं जिन पर एक निष्पक्ष अगर जांच होगी तो चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके की मौतें हुई हैं, 5 जवान लड़के इस पूरे हिंसा में मारे गए हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके परिवारों का हाल इस समय क्या है, उनकी माओ की चीखें कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं, तो वो जो दर्द है उसकी भरपाई करना तो आसान नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर फिलहाल के लिए संभल से हम अपने दर्शकों को बता दें कि माहौल अभी पूरी तरह शांत है और किसी भी तरह की कोई भी हिंसक वारदात या कोई भी किसी भी तरह की छुटपुट की घटना या किसी तरह का कोई मामला आज सामने नहीं आया है। रविवार को ही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन राजनीति इस पर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके का पूरे मामले में, इस मामले में दोषी कोई भी हो, चाहे आम जनता का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो या पुलिस का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूर चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करती हैं और समाज में जो आपसी भाईचारा, जो सौहार्द है, जो सद्भाव है, उसको बिगाड़ती हैं। तो इस तरह की तमाम घटनाएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो जनता की हिफाजत के लिए ही सरकार के द्वारा जो है दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, और तमाम सरकार, कोई भी सरकारें हो, वो जनता की हिफाजत और जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करती हैं। अगर इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं देश में लाशों पर, देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों पर अगर राजनीति होगी तो ये राजनीति समाज के लिए, देश के लिए अच्छी नहीं है। कैसे हो, तो इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो या लोकसभा हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तमाम जितने भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जिम्मेदार हमारी बॉडीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा और इस मामले में सख्ती बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ने से कहीं ना कहीं समाज को एक बड़ा नुकसान होता है। कैसे बिल्कुल। त्यागी जी, आखिरी में मेरे 3 सवाल हैं, आप कंक्लूड करके इनका जवाब दे देना। पहला सवाल, क्योंकि आप लगातार IAS IPS वाली लॉबी के टच में रहते हो लखनऊ तक, लिहाजा ये तय है कि आपकी बात हुई होगी इस घटना के बाद, तो वहाँ के लोग, जो अधिकारी तबका है, वो इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहा है, पहला। दूसरा सवाल, एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते अगर आप देना चाहें तो पत्रकार के साथ साथ, कि अगर जिस तरह की कार्रवाई, क्योंकि 2500 लोगों पर मामला दर्ज हुआ त्यागी जी, कोई छोटी संख्या तो है नहीं, जिस तरह की कार्रवाई हम उन 2500 लोगों पर होते हुए देखेंगे, क्या वही कार्रवाई हमें सांसद, मौजूदा और विधायक के बेटे पर होती हुई दिखेगी? और तीसरा सवाल ये कि जिस तरह की तस्वीरें हमने कल देखी गलियों में और पुलिस को बंदूक ताने हुए लोगों पर देखा और बंदूक चलाते हुए देखा, सरकार उनको कितना जस्टिफाई कर पाएगी? केशव, यही तो बड़ा सवाल है, यही जांच का विषय है। आपने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजी थे सुलखान सिंह जी, उनका बाकायदा जब बहराइच की एक हिंसा हुई, उनका एक बड़ा बयान आया था और डीजीपी ने, एक पूर्व डीजीपी का, जो इसी सरकार के डीजीपी थे, कहीं ना कहीं योगी सरकार में ही पहले डीजीपी वही तो, योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के, तो उनका एक बयान आया था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो बहुत दबाव में काम कर रही है और इस तरीके का दबाव पुलिस के ऊपर नहीं होना चाहिए, पुलिस को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जनता का भरोसा पुलिस में है, कहीं ना कहीं कानून
अवस्था में जनता का भरोसा है, तो उस भरोसे को कायम रखना हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस महकमा है, प्रशासनिक महकमा है, कोर्ट है, या हमारी तमाम तरीके सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक है, कहीं ना कहीं जनता के भरोसे को जीतने के लिए और निष्पक्षता के साथ काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में समाज में कहीं ना कहीं उस माहौल को, उस भाईचारे को, सद्भाव को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है। और मामले को, इस तरीके के मामलों को भड़काने से बेहतर है कि जिन परिवारों के बच्चे की जान इसमें गई है, जो दुखी हैं कहीं ना कहीं, जो माओ की चीख है कहीं ना कहीं, उनके परिवार के लोगों की जो रोने की आवाज़ें जो कलेजों को चीरती हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसे में उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है और माहौल को शांत करने की जरूरत है। राजनीति तो देखो अपना काम हमेशा करती है, राजनीति का काम ही कहीं ना कहीं हमने देखा है कि देश में कहीं ना कहीं, देश हो या प्रदेश हो, ल्हासों पर हमेशा राजनीति होती रही है और राजनीति के लोग जो इस चीज़ों का फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को इसमें भाईचारगी के साथ सद्भाव बनाने की और सौहार्द बनाने की आवश्यकता है केशव, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम, जब इस तरह का कोई मामला फैलता है तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जब जब देश हो या प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं, हिंसक वारदात या दंगा हुआ है, तो इसका एक बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ा है। तो ऐसे दंगों से, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज के जिम्मेदार वर्ग को सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है और लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज का अहित ही करती हैं, कोई इनसे हित नहीं होता है। तो अहित करने वाली इस तरह की घटनाएं रोकने की जरूरत है और इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस के अफसर हो या प्रशासनिक अफसर हो, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जरूरत है। केशव, बिल्कुल। तो निश्चित तौर से त्यागी जी से आपने दर परत पूरा कहानी सुनी है और मौजूदा हालात जाने हैं। 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, उनमें एक नाम मौजूदा सांसद का भी है, विधायक के बेटे का भी है। लिहाजा थोड़ी मोटी छुटपुट दुकानें खुली हैं, अभी पूरी तरह से पुलिस बल अभी भी तैनात है, पूरी तरह से राहत का काम चल रहा है। जो पत्थर कल हमने गलियों में फेंके हुए देखे थे, पुलिस द्वारा उन्हें उठाया गया है। लगातार आप रिपोर्ट भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक आवाज़ लगातार संभल की उठाई जा रही है। मगर अभी जो अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी सुबह से ऐसी घटना सामने नहीं आई जिसको लेकर हमें चिंता जाहिर करनी पड़े। मगर ये आवाज़ कितनी ज़्यादा बुलंद चंद्रशेखर आज़ाद अगर संभल पहुँचते हैं तो करेंगे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के संभल जाने से, क्योंकि त्याग जी एक छोटा सा, जी मैं एक छोटी सी बात और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था। जी तो क्या हालात कि संभल के जो जिलाधिकारी है राजेंद्र पेंसिया, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मतलब 1 दिसंबर तक, यानी 1 दिसंबर तक संभल में कोई भी बाहरी आदमी प्रवेश नहीं करेगा। बाहरी आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो संभल जो शहर है, संभल का जो पूरा शहरी क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में पूरी तरीके से एंट्री को बैन कर दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से, कि बाहरी व्यक्ति की एंट्री, पूरी तरह प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि पूरी संभल में किसी भी व्यक्ति के जाने पर फिलहाल बैन है। अगर कोई व्यक्ति संभल जाने की सोच रहा है या संभल जाने की उसके मन में इच्छा है, तो वो 1 दिसंबर तक प्रशासन ने इसको बढ़ा दिया है। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेट अगले 24 घंटे तक बंद किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए ही प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। स्कूल कॉलेज तमाम बंद किए गए कि किसी भी तरह की पुनरावृत्ति, जो घटना कल हुई है उसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो, कोई मामला या कोई चिंगारी जो है फिर से 16 बनती हुई संभल में ना दिखाई दे। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। केशव, बिल्कुल सतर्क है, पूरी तरह सख्ती दिखाई दे रही है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरती हुई है। अब ये देखना होगा कि संभल की घटना पार्लियामेंट और सड़क पे उठती है या फिर उन लोगों को इंसाफ कब तक मिल पाता है जो इस दंगे की भीड़ चढ़े हैं। आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।